सदगुरु की साजी नवाजी, गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन जी। प्यारी साध संगत जी, आज का टॉपिक है प्रभु साथ में रहते हैं हमेशा। जो हर पल प्रभु को याद करते हैं, हर श्वास में प्रभु निरंकार का सुमिरन करते हैं, तो प्रभु पल पल उनके साथ रहते हैं। प्रभु एक पल भी अपने भक्तों का साथ छोड़ते नहीं हैं। इसलिए हमें समझाया गया है कि श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत, तजो सब भ्रम, भजो पार ब्रह्म, कहे नानक अटल्य धर्म। परमात्मा की याद से बड़ा और कोई धर्म नहीं है। हर धर्म ग्रंथ में एक ही बात है, ईश्वर की बात है, प्रभु निरंकार की बात है कि प्रभु को याद करिए। हर काम की शुरुआत प्रभु की याद से करिए। प्रभु एक पल भी भूलना नहीं चाहिए। और जो पल प्रभु की याद में बीतते हैं, गुजरते हैं, वो लम्हे बहुत ही सुंदर होते हैं। ऐ इंसान, किसी भी पल को वृथा नहीं गंवाना तू। परमार्थ, सेवा, सत्संग और सुमरन में इसे लगाना तू। वो पल भी तो बीत गया, अब ये पल भी तो जाएगा। इस पल को यूं गवा दिया तो बाद में तू पछताएगा। एक एक पल की कीमत कितनी, क्या तुझको एहसास है? कहे हरदेव, अमूल्य भाई जो पल तेरे पास है। ये जो पल बीत रहा है, हर पल को प्रभु के साथ जीना है। और जब प्रभु के साथ में जीते हैं, तभी जीवन में खुशियां हैं। परमात्मा का नाम ही खुशियां है। प्रभु के साथ जुड़ने पर ही खुशियां मिलती हैं। जब हमारे चित्त में निरंकार दातार बस जाते हैं ना, तो चेहरा खिल जाता है, चेहरे पे चमक आती है। हम देखते हैं हमारे जो सेवा दल के भाई बहन होते हैं, जब वो सेवा करते हैं तो उनके चेहरे पे नूर होता है, चेहरा खिला हुआ रहता है। जब हम संत समागम में जाते हैं ना और देखते हैं तो सारे भाई बहन, हमारे संत महात्मा, चाहे वो बाल सेवा दल हो, नौजवान हो, बुजुर्ग हो, जब सेवा करते हैं तो वो हंसते रहते हैं। खुशियां ही खुशियां, बहारे ही बहारे, मौजा ही मौजा, क्योंकि चित्त में निरंकार है। और जब गुरु निरंकार की याद में हम रहते हैं तो झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। तो हम अगर कहीं ऐसे माहौल में फंस गए जहाँ हमें थोड़ा सा उदासी आ गई, हमारा चेहरा लटका हुआ है, हमारा चेहरा मुरझाया हुआ है, क्योंकि ये संसार है। कभी कभी ऐसा भी टाइम आता है, कुछ चिंता परेशानी हमें घेर लेती है, जब हम परेशानी में फंस जाते हैं। और फिर जैसे ही हम संतों की संगति करते हैं, संतों के साथ में होते हैं, सत्संग में या सेवा करते हैं, तो हमारी सारी परेशानी गायब हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब तक हम संतों के पास नहीं आए थे, तब तक हमारे मन में थी माया। हमारे मन में जब माया थी तो हमारा चेहरा उदास था, हम चिंतित थे। लेकिन जैसे ही हम संतों के पास आए, हमने धन निरंकार जी बोला, यानी निरंकार को हमने याद कर लिया, वैसे ही चेहरे में खुशी आ गई। यानी धन निरंकार जी बोलते ही हमारा चेहरा खिल जाता है, यानी यहाँ पर आ गया निरंकार। जब भी निरंकार को याद करेंगे तो खुशियां अपने आप आएंगी, क्योंकि निरंकार ही खुशियां हैं। तो जब चित्त में ये निरंकार बस जाते हैं तो मुस्कान खिल जाती है, चेहरा हमारा फूलों की तरह खिल जाता है, सारी चिंताएं भाग जाती हैं। इसीलिए भक्ति करने के लिए कहा जाता है कि भक्ति करिए। भक्ति करेंगे तो भगवान साथ में रहेंगे। भक्ति है क्या? भक्ति है एक रिलेशन, नाता, रिश्ता भगवान के साथ।
भगवान को याद करना ही तो भक्ति है। और जो भगवान को जान लेते हैं ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, इशारा सदगुरु कर देते हैं कि देखो सामने खड़ा है ये, प्रभु कहीं दूर नहीं है, प्रभु कहीं सातवें आसमान में नहीं है। आजकल देखते हैं संसार में, जब हम लोगों से पूछते हैं भगवान कहाँ है, तो लोग बोलते हैं ऊपर वाला, नीली छतरी वाला। लेकिन जैसे हम सदगुरु जी के पास आते हैं, संतों का संग करते हैं, जब एक ज्ञान लेते हैं, तब मालूम पड़ता है कि हरि साजन सबके निकट खड़ा है, नेरे सूझे नहीं, धृग धृग ऐसी जिंद, तुलसी इस संसार का हुआ मोतिया बिंद। मुँह को कहाँ ढूंढे थे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना काशी ना काबा, ना तो मैं कैलाश में, खोजी हो तो मिलता हूं एक पल की तलाश में। कहत कबीरा सुन भाई साधु, मैं तो हूं विश्वास में। सदगुरु हमें बता देते हैं देखो सामने खड़ा है, जितना करीब खुदा उतना करीब ना कोई, जल में मीन प्यासी मुझे सुन सुनावे हंसी। तो संतों ने समझाया, तरह तरह से समझाया कि परमात्मा तो पास है, प्रभु साथ में रहते हैं, ये हमेशा साथ में रहते हैं, लेकिन हम इनको भूल जाते हैं। ये तो हमको नहीं भूलते, लेकिन हम इनको भूल जाते हैं। तो हमें ज्ञान दे दिया गया कि ये अंग संग है, चारों तरफ है, सकल पसारा निरंकार का है, जमी जमा के बीच में समस्त एक ज्योत है, न घाट है न वाद है, न घाट वाद होत है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, जर्रे जर्रे में है ये, कण कण में है सूरत तेरी, पात पात पर तेरा नाम, इधर उधर चंघोर निहारूं, तेरी सूरत मेरे राम। चंदन में हो खुशबू तुम ही, गंगा में हो निर्मलता, तुम ही तेज हो सूरज अंदर, चंदा में हो शीतलता, फूलों में सुंदरता तुम हो, कलियों में हो कोमलता, मतियों में मति तुम ही हो, तू ही कला तू कौशलता। सतगुरु सच्चा बूटा तू है, 10वां द्वारा तेरा देश, कहे अवतार गुरु ने बख्शी अपनी बोली अपना वेश। सदगुरु ने हमें अपना रूप दे दिया और बता दिया ये देखो निरंकार है, तेरा रूप है ये संसार, पूरा संसार निरंकार का रूप है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर युग पानी। हर जगह प्रभु है, सब में प्रभु है, प्रभु के सिवा कुछ भी नहीं है। निराकार साकार तू जग के पालनहार, है बेअंत महिमा तेरी दाता अपरंपार। तो निराकार भी है साकार भी है, जो भी दिख रहा है सब तेरा ही रूप है, तेरा रूप है संसार। तो समझा दिया गया, हमें ब्रह्म ज्ञान के द्वारा समझा दिया गया, और फिर हमें मालूम पड़ गया कि तो साथ में है, बस उसको याद करना है, सत्संग सेवा सुमिरन करना है। जब सत्संग सेवा और सुमिरन करते रहते हैं, प्रभु की याद हमेशा बनी रहती है। तो हम हर पल परमात्मा को याद करते रहें। जो प्रभु परमात्मा को हमेशा हर पल हर हाल में याद करते हैं, कैसी भी परिस्थिति एक जैसी मनोस्थिति मनोदशा एक जैसी होती है, निरंकार के साथ जुड़कर रहती है। भक्त हमेशा भगवान में डूबे रहते हैं, भगवान में मगन रहते हैं, भगवान को याद करते रहते हैं। और जो भगवान को याद करते रहते हैं तो प्रभु हमेशा उनके साथ में रहते हैं। सत्संग जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी